हेलो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आए हैं, लैग्रेंजेज मीन्स वैल्यू थ्योरम। इसको एलएमटी भी कहा जाता है। ये भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के भी आधार पर है। इससे पहले हमने आपको रूल्स थ्योरम के बारे में बताया थे, उसमें भी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है और इसमें भी है। इसमें कहता है क्या, इफ एफ इज ए रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब एफ कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, सच दैट fx is continuous in open interval close interval ab, fx is differentiable in open interval ab, तब there exists a real number, तब कोई रियल नंबर एग्जिस्ट सी करेगा ओपन इंटरवल a टू b में, सच दैट इस प्रकार की डेरिवेटिव ऑफ fx एट एनी पॉइंट c इक्वल टू fb माइनस fa बटा b माइनस a। जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है कब, यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तथा उसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तीनों स्थिति में यदि उसका वैल्यू बराबर होता है, तब हम कहते हैं वह फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है, तब उस पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। तब देयर एग्जिस्ट, तब कोई रियल नंबर a और b के बीच ओपन इंटरवल a और b में कोई रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से fx का डेरिवेटिव उस पॉइंट c पर जो होगा वह fb माइनस fa, यानी अपर लिमिट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा माइनस लोअर लिमिट पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब चलते हैं, कोई एग्जांपल लिए हैं, जैसे fx इक्वल टू x इंटू टू माइनस एक्स। इसको वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब पहले देखेंगे, जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक पोलिनोमियल है x में एक पोलिनोमियल फंक्शन है जो कि जानते हैं हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए ये फंक्शन जो होगा वह क्लोज इंटरवल 0, 1 में कंटिन्यूअस होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, fx का डेरिवेटिव f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x, तो 2 माइनस 2x ये एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल 0 to 1 में, यानी 0 to 1 के बीच किसी पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू होगा, इसीलिए हम कहते हैं इस ओपन इंटरवल में यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम कोई नंबर c इसमें एग्जिस्ट करेगा 0 to 1 के बीच ओपन इंटरवल में, कि f डेरिवेटिव ऑफ fx एट पॉइंट c बराबर fb माइनस f है, तो यहाँ b के जगह पर 1 है और a के जगह पर 0, तो f1 माइनस f a अपॉन 1 माइनस a, यानी 1 माइनस 0 यानी b माइनस a। अब 1 इस फंक्शन में वैल्यू बैठाएंगे तो f1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू बैठाएंगे तो दोनों टर्म में 0 है, 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 और 0 स्क्वायर 0, यानी माइनस 0। ऊपर से हो गया आपका 2 इंटू 1 2 और माइनस 1 का स्क्वायर, यानी माइनस 1 अपॉन 1, यानी ये हो गया 1। अब डेरिवेटिव ऑफ fx बराबर होता है 2 माइनस एक्स, और पॉइंट c लेते हैं तो यहाँ पर x के जगह पर c बैठेंगे तो f डैश c बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2c, यानी 2 माइनस 2c बराबर 1, 2 माइनस 2c बराबर 1। इसको इधर ले जाएंगे और 1 इधर आ जाएगा, तो 2c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू 1/2। और जैसे कि देखते हैं 1/2 बिलोंग्स करेगा 0 और 1 के बीच में। इस प्रकार से जो सारे कंडीशंस था लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम का आपका वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिए है कोई फंक्शन fx इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसको वेरीफाई करना है लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल 0 to 4, क्लोज इंटरवल 0 to 4। अब इसको आगे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और आगे बढ़ेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x। ये भी आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन।
क्यूबिक पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिनॉमियल फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, तो ये फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल 0 to 4 में। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए तो आते हैं 3x², एक्स क्यू का 3x², 8x² का 16x, इसका 16 एग्जिस्ट करेगा 0 to 4 में, यानी 0 to 4 कोई भी पॉइंट इसमें डालेंगे नंबर तो इसका एक रियल वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब ये होता है ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0 to 4 में। अब मेरा इसमें भी दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो कोई पॉइंट होगा सी जो 0 to 4 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इस प्रकार से उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर b के जगह पर है 4 और a के जगह पर है 0, तो इसमें b के जगह पर 4 डालेंगे, ये 4 का पावर क्यूब प्लस 8 इंटू 4² प्लस 16 इंटू 4 और 0 डालेंगे इसमें हर एक टर्म में x है, तो x के जगह पर 0 डालेंगे तो पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी f0 इक्वल टू 0 और अपॉन में 4 माइनस 0 यानी 4। अब ये ऊपर में हो गया 64 प्लस 128 और प्लस 64 यानी 256 अपॉन 4 यानी 64 और f डैश x बराबर ये यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f है 3x² प्लस 16x प्लस 16 और इसमें x के पर c डालेंगे तो ये f डैश c बराबर हो जाएगा 3c² प्लस 16c प्लस 16। इधर से आया 64, अब इसको इधर लेंगे तो 16 माइनस 64 माइनस 48। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया तो इसका हल निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a और ये होता है डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, तो यानी माइनस बी प्लस माइनस और डी बराबर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। इस पर इसको हल किया है तो ये आया है, यानी c का वैल्यू c का एक वैल्यू प्लस वाला लेंगे तो ये आ जाता है और इसकी वैल्यू आता है 2.13 जो इसके बीच में 0 to 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है ये फंक्शन भी पूरी तरह से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है। धन्यवाद।